अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है और बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स क्या हैं। बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है वो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज़ होता है उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इसके हमारे पास स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है इसमें हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड स्टेप है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस, थर्ड है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, और फोर्थ है डिडक्शंस। डिडक्शन का मतलब होता है जो डिडक्ट कर देना, कम कर देना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्सपेरिमेंट एंड द नेक्स्ट स्टेप इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, और द मेन लास्ट स्टेप इज रिपोर्टिंग द रिजल्ट। अब नेक्स्ट हम इन सब को फर्दर जो है वो सेपरेट सेपरेट जिनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है आपके पास रिकॉग्निशन या रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टेप वन, पहले तो जब कोई भी हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं। ठीक है, 2 साल काम करते रहो आप और बाद में आपको पता चले ये बायोलॉजी का मसला ही नहीं था, तो उसको सबसे पहला स्टेप, इसका मतलब वर्ड मीनिंग ही ये है कि वो उस चीज को पहचानना कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं है। ठीक है, इसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी मसला आपके लिए क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा। मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन करती हूँ तो वो आपके लिए एक मसला है। स्टूडेंट से वैसे भी कोई सवाल किया जाए तो वो उसके लिए एक मसला ही होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जिसको हल करने जा रहे हैं हम थ्रू बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड एक सवाल ही है, एक मसला आपके लिए एक सवाल है ना, उसको हम हल करने जा रहे हैं थ्रू बायोलॉजिकल मेथड। अब ये कैसा सवाल है? ठीक है, सवाल ऐसा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रहा है, दैट इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग से नहीं। अगर वो किसी गाड़ी, किसी दीवार के बारे में है, किसी और चीज के बारे में है, तो उसको हम स्टडी नहीं कर रहे। इसमें ओनली रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें लिविंग ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, ऐसे तमाम जानवर जो सांस लेते हैं। ठीक है, इस तरह का मसला होना चाहिए, उनसे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर वो इशू लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट नहीं करता तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। अब वो क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा? जाहिर बात है, वो आप उसको या तो वो आप खुद सोचेंगे। ठीक है, दैट कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिम और हर सेल्फ। बायोलॉजिस्ट के माइंड में, बाय हिम एंड हर सेल्फ। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है कि बायोलॉजिस्ट या मैं आप कोई भी ह्यूमन बीइंग खुद अपने आप से एक सवाल करे, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, या फिर आस्क्ड बाय, दूसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास, आस्क्ड बाय समवन। द ओनली कंडीशन हेयर इज कि वो क्वेश्चन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रहा है तो ही वो बायोलॉजिकल मेथड में उसको हम सॉल्व करेंगे, और वो या तो बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आता है या फिर वो किसी के थ्रू पूछा जाता है। सबसे पहला स्टेप, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई जैसे ही आजकल कोविड का बायोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है हमारे पास, तो ये कोविड की जो डिजीज़ है, ये जो भी मसला है, ये बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद तो नहीं आया। ये मसला था जब लोग इससे मर रहे थे, डेथ रेट ज़्यादा हो गया था इसकी वजह से, तो फिर बायोलॉजिस्ट ने इसकी वैक्सीन बनाने के बारे में सोचा। तो पहला स्टेप यही था ना, उन्होंने पहले ये देखा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ रेट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये पहला स्टेप जो था हमारा डन हो गया कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बायोलॉजिकल मेथड इसमें आ सकता है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है। ठीक है, अगला जो है हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन। हमने बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट किया था, उसमें बायोलॉजिकल मेथड में हमने उसकी देखा कि वो मसला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करे। फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके बाद आ जाता है ऑब्जर्वेशन। क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे पास आ गया, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, अब उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है हमने। अब उसको सॉल्व करना, एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, अब उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं और इनकी टाइप्स क्या होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास। ऑब्जर्वेशन और इनकी टाइप्स क्या होती हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन का लफ्जी मतलब क्या है, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली हम अपनी लैंग्वेज में भी यूज करते हैं ऑब्जर्व करना, इसका मतलब होता है मुशाहिदा करना, ऑब्जर्व करना। एग्जाम्पल, हम किसी पार्क में जाते हैं या वहां से वापस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पार्क में गए, आप वहां से वापस आए, ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि आपने वहां पर क्या देखा, आप कहते हैं वहां पर हमने फूल देखे, दरख्त देखे, पौधे देखे, ठीक है। मैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ कि अच्छा उनके पत्ते कैसे थे, शेप कैसी थी, लेकिन आपने ये चीज तो नहीं देखी ना, तो फिर आपने उसको सिर्फ देखा है, आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है। देखना और ऑब्जर्व करना दो डिफरेंट चीजें हैं। जब हम किसी चीज को एवरी साइड, हर एंगल से, ठीक है, उसको हर एंगल से कवर करना, उसको गौर से देखना, बस खाली देखना इज नॉट ऑब्जर्वेशन। एक चीज जो नजर आ रही है वो तो सब देखते हैं, ऑब्जर्व करना मतलब जो उसके बिहाइंड फिनोमेना चल रहा है उसको समझने की कोशिश करना इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कोई भी बायोलॉजिस्ट जो है वो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए जब आप उसको सॉल्व करें, आप उसको लोगों के लिए ही सॉल्व करें ताकि लोग उससे फायदा उठा सकें। तो ऐसी चीज जिसको हम गौर से देखते हैं, जिसके पीछे जो फिनोमेना चल रहा होता है हम उसको भी देखते हैं, तो उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने कोई बायोलॉजिस्ट कर रहा है, तो वो क्या वो अकेला उसको सॉल्व कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो उसके साथ मिलके बायोलॉजिस्ट हैं जो उसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कोविड की वैक्सीन है, कोविड की एग्जांपल मैं आपको इसलिए देती हूँ क्योंकि ये आज की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना। जैसे कोविड की वैक्सीन सिर्फ एक बंदा नहीं बना रहा। एग्जाम्पल, मैंने कोई फॉर्मूला बनाया और वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आएगा, जो इस एक्सपेरिमेंट करेगा, वो क्या सेम वही मिस्टेक रिपीट करेगा जो मैंने की थी? नहीं करेगा ना, ठीक है। बायोलॉजिस्ट जो है वो अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स, प्रीवियस ऑब्जर्वेशन जो स्टडी करते हैं और जो नए बनाते हैं उनसे सीखते हैं। अगर दो साइंटिस्ट एक लैब में स्टडी कर रहे हैं, तो एक बंदे ने पहले ऑब्जर्वेशन किए हैं, तो दूसरा बंदा या तो उसी के ऑब्जर्वेशन को अगले आगे लेके जा सकता है या वो अपने खुद के न्यू बना सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे, टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे या फिर एडवांसमेंट पे, जहां आप काम कर रहे हैं उस लैब की एडवांसमेंट पे, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे। हाउ कैन वी मेड द ऑब्जर्वेशन? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम ऑब्जर्वेशन बना कैसे सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हम करते कैसे हैं, इस ऑब्जर्वेशन करते कैसे हैं इसको हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं। फिलहाल आप ये चीज़ माइंड में रखें कि ऑब्जर्वेशन जो है उस वो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, ठीक है।